हरे कृष्णा। Recording in progress. श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 12। श्लोक पढ़ता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। न तु एव हम जातु न आसम न तम नेमे जिनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ना ही ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तीन बातें इस श्लोक में भगवान समझा रहे हैं। नंबर 1, अपने बारे में बता रहे हैं। ऐसा न समझना कि मैं नहीं था, ऐसा ना समझना कि मैं नहीं रहूँगा। मैं हूँ तुम्हारे सामने, मैं पास्ट में भी था और मैं फ्यूचर में भी रहूँगा। ये भगवान ने अपने बारे में बात क्लियर कर दी। आई एम इटर्नल, मैं शाश्वत हूँ। तुम्हारे यहाँ उपस्थित होने से, प्रकट होने से पहले मैं भी था, आज भी हूँ और आने वाले कल में भी रहूँगा। एक बात। दूसरी बात कि ऐसा नहीं है कि तुम नहीं रहे हो, तुम भी पास्ट में थे, मे बी द बॉडी वॉज डिफरेंट। तो यहाँ से जो है फ़र्क स्टार्ट होता है। भगवान बताना चाहते हैं, बिगिनिंग करते हैं, आत्मा और शरीर का डिफ्रेंशिएशन क्या है उसका हिंट दे देते हैं। यस, देयर इज समथिंग, इट इज़ डिफरेंट। कि तुम थे, तुम आज है और कल भी रहोगे। किस स्टेट में रहोगे, किस स्थिति में रहोगे, कैसे रहोगे, ये भविष्य की बात है। कल तुम किस स्टेट में थे, किस योनि में थे, क्या शरीर धारण किया हुआ था, ये पास्ट की बात है। बट यू वर देयर। अब अगर तुम्हारे मन में ये विचार है कि मैं तो ये शरीर हूँ, आई एम दिस बॉडी, मैं प्रकट हुआ, माता के गर्भ से आया और मैं मृत्यु को प्राप्त कर जाऊँगा, इसका मतलब है मैं ख़त्म हो गया? नहीं, क्योंकि भगवान ने यहाँ पर अब डिफ्रेंशिएशन करना शुरू कर दिया है कि तुम्हारे अंदर जो एक्टिव एलिमेंट है वो आत्मा है। डिफ्रेंशिएट किया है आत्मा में और शरीर में। आत्मा कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। फॉर्म में भी डिफरेंट। एंड सेम स्टैंड्स ट्रू फॉर द किंग्स। ये राजाओं के लिए भी यही बात है। कल किसी और फॉर्म में थे, आज राजा बन के तुम्हारे सामने खड़े हैं, योद्धा बन के तुम्हारे सामने खड़े हैं, और कल किसी और फॉर्म में होंगे। बट दे आर ऑल्सो इटर्नल। शरीर इटर्नल नहीं है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, परंतु आत्मा जो इसके अंदर उपस्थित है वो इटर्नल है। इसका इस श्लोक में क्लियरली डिफाइन नहीं किया है, बट एक हिंट दे दिया है, एक आइडिया दे दिया है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यस, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सोल एंड बॉडी। जो चले गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना है, और जो नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना है। यहाँ से बिगिनिंग हो रही है, वहाँ भी हिंट दिया, यहाँ फिर हिंट दिया, क्लियर कट हिंट दिया उन्होंने। अब इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं। वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है कि सर्वश्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं। वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ईश्वर को भीतर बाहर देख पाते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। देखिए, 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान बताते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति।
ब्राह्मण सर्वभूतानि यद्रूपाणि माया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। अब 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं 21वें श्लोक में, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, जिससे वो विशेष देवता की भक्ति कर सके। इसके बाद 10वें अध्याय में कहते हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान ने यहाँ पर जो है जगह जगह बात बताई कि मैं हृदय में विराजमान हूँ, आई एम इन योर हार्ट। अब सवाल ये है कि भगवान आपके हृदय में आए क्यों? व्हाट वाज द नीड? क्या आवश्यकता थी उनको आपके हृदय में आने के लिए? क्या ज़रूरत थी? क्या नीड थी? अरे अपने धाम में रहते आराम से, आप घूमने के लिए आगे भौतिक संसार में जाओ भैया। अब आपका मन करता है कि मैं अमेरिका जाके घूम के आऊँ, तो आपके माता पिता तो साथ नहीं जाते हैं ना, आपको कहते हैं जा बेटा घूमे, टिकट कटा और घूमे। हाँ, कहीं छोटा बच्चा होता है तो साथ जाते हैं, और जब एडल्ट हो जाते हैं तो आपको घूमने फिरने की लिबर्टी है, यू कैन गो एंड मूव अराउंड। पर भगवान जो है, हम उनका अंश हैं। अब हमने जो है एक इच्छा करी, भगवान के धाम से निकल के इस भौतिक संसार में आके घूमने की, एंजॉय करने की हमारी इच्छा हो गई कि हम भगवान की तरह ही एंजॉय करें। अब भगवान क्या कहते हैं, मेरी संतान इस भौतिक संसार में खेलने के लिए जा रहा है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने बच्चे का ध्यान रखूं। आई मस्ट टेक केयर ऑफ हिम, मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए। चूँकि भगवान आपका ध्यान रखना चाहते हैं, मतलब जीव का ध्यान रखना चाहते हैं, तो भगवान जो है अपने आप को एक्सपैंड करके परमात्मा स्वरूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान हो गए। उपनिषद कहता है कि भगवान आपके हृदय में विराजमान है। वहाँ धूप और छाया का दृष्टांत भी दिया गया है। मुंडोपनिषद पढ़ेंगे, श्वेताश्वोपनिषद पढ़ेंगे, कठोपनिषद पढ़ेंगे, आपको उत्तर मिलेगा। भगवान धूप की तरह है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, प्रकाशमान है, ज्ञानवान है। जो जीव है वो अज्ञान में है, सर्वशक्तिमान नहीं है, सर्वप्रकाशमान नहीं है, इसलिए वो छाया की तरह है। फिर कहते हैं भगवान आपके हृदय रूपी घोंसले में बैठे हुए आत्मा के साथ विराजमान हैं, जैसे दो मित्र पक्षी बैठे हुए होते हैं, जिसमें आत्मा जो है अपने कर्मों का फल भोग रहा है और भगवान उसके साथ रहते हुए भी असंग हैं, अभोक्ता है और उपद्रष्टा है, अनुमंता है और साक्षी है। 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में ये चर्चा आती है। 13वें अध्याय का 23वां श्लोक क्या कहता है, इसको सुन लीजिएगा। भगवान बता रहे हैं 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में, तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी है तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। परम स्वामी है, साक्षी है, जो भी आप कार्यकलाप करते हो उसके गवाह है, साक्षी है और अनुमति देने वाले हैं। आपको सैंक्शन करते हैं, अनुमति देते हैं। इसका आपको जो है उत्तर मिलता है 18वें अध्याय के 14वें श्लोक के अंदर कि अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विद्धम विविधाशय पृथक चेष्टा देव चेवाव पंचमम। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं और परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं।
तो भगवान अनुमंता है, आपको सैंक्शन देते हैं, यस यू कैन परफॉर्म। अब यहाँ कह रहे हैं केवल साधु पुरुष ही एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकता है। मतलब बाहर मीन्स वो लोग वृंदावन में भी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब जगह उपस्थित हैं, और आपके हृदय में भी उपस्थित हैं, भीतर भी हैं। भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं, आपके अंदर उपस्थित हैं। आप भगवान स्थूल से स्थूल हैं, वो लोग वृंदावन में उपस्थित हैं। बहुत दूर हैं आपसे, पर बहुत नज़दीक है, आपके हृदय में विराजमान है। नित्यो नित्यानाम चेतश्च चेतना नाम एको भवनाम विद्याति कामान तस्मान स्थित न ये अनुपश्यन्ति धीरज तेषा शांति शाश्वती नेतशेराम। कठोपनिषद 2.2.13। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान तो हैं किंतु उनकी ज्ञान राशि न्यून है। यू मे बी वेरी इंटेलिजेंट, BA कर लिया, MA कर लिया, PhD कर लिया, MBA कर लिया, आपने बहुत पढ़ाई कर ली, इंजीनियर, डॉक्टर, बहुत सारी पढ़ाई किए बैठे, बट भगवान का ज्ञान आपके पास नहीं है, जीव का ज्ञान आपके पास नहीं है, प्रकृति का ज्ञान आपके पास नहीं है, कर्म का ज्ञान आपके पास नहीं है, काल का ज्ञान आपके पास नहीं है, तो मतलब आप अधूरे हैं, यू आर इनकम्प्लीट। प्रभुपाद लिखते हैं भगवान ये स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं। इस तरह जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान उनके एकमात्र पालक हैं। तुम भी शाश्वत हो, मैं भी शाश्वत हूँ, और राजा भी शाश्वत है। इस वक्त शरीर धारण किया हुआ है, पर उनके अंदर जो आत्मा विराजमान है वो शाश्वत है, वो कभी समाप्त नहीं होती, जिसकी चर्चा अगले श्लोकों में आएगी। अब जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में, बद्ध अवस्था क्या है और मुक्त अवस्था क्या है, 3 शब्द हैं यहाँ पर, नित्यबद्ध, नित्य मुक्त और जीवन मुक्त। 3 शब्दों का अर्थ जानना चाहिए कि व्हाट डू दीज 3 वर्ड्स मीन। नित्यबद्ध मीन्स कि हमेशा से बंधन में है। बंधन किसका है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, कर्म फल का बंधन है आपके ऊपर, वो हमेशा से है। कभी तो नहीं था, हाँ जब धाम में थे तब नहीं था, पर जैसे ही आप पृथ्वी पर आए आपका बंधन शुरू हो गया। दिस इज़ टाइम इमेमोरियल। ये कब शुरू हुआ है इसका कुछ ज्ञान नहीं है, पर शुरू हो गया है, आप बंधन में हो। अब ये हो गया कि आप नित्य, नित्य में हमेशा से बंधन में हो। नित्य मुक्त मतलब आप कभी बंधन में थे ही नहीं। कहाँ थे? भगवान के धाम में। तो भगवान के धाम में आप बंधन में नहीं थे, आप नित्य मुक्त थे। अब तीसरा शब्द है जीवन मुक्त। जीवन मुक्त मतलब इसी जीवन में आप बंधन से मुक्त हो। कैसे हो जाएंगे? कि जब आप साधक की स्थिति से निकल के सिद्ध पुरुष की स्थिति में आ जाएंगे। साधक का मतलब है कि आपके अंदर अभी भी सूक्ष्म डिज़ायर्स हैं, सूक्ष्म वासनाएं हैं। सिद्ध का मतलब यह है कि आपके अंदर कोई डिज़ायर नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली डिज़ायरलेस। आप डिज़ायर के बिना हो। तो जब आप जीवन मुक्त हो गए, डिज़ायरलेस हो गए, तब आप इसी जीवन में रहते हुए आपने सारी डिज़ायर्स का परित्याग कर दिया है, तो आप जीवन मुक्त स्थिति में आ गए। अब आप मुक्त हैं, रह रहे इस संसार में हैं, पर बंधन में नहीं है। इसके बाद लिखते हैं भगवान परम पुरुष है तथा भगवान के चिरसंगी अर्जुन एवं वहाँ पे एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि शाश्वत पुरुष नहीं बने रहेंगे। भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे। मीन्स एज ए इंडिविजुअल दे वर प्रेजेंट इन द पास्ट एंड एज ए इंडिविजुअल दे आर प्रेजेंट इवन टुडे।
कल भी थे और आज भी हैं। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन फिर कह दी कि शोक क्यों कर रहे हो, ये कल भी थे भाई, ये आज भी हैं भाई, और कल भी रहेंगे भाई, काहे टेंशन करते हो तुम? व्हाई आर यू वरीड? टेंशन क्यों कर रहे हो? डोंट डू टेंशन। इसके बाद अगला पैराग्राफ, बहुत लंबा पैराग्राफ है 1.5 पेज का पैराग्राफ है ये मायावादी सिद्धांत कि मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, ना इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टता कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा होती है। आपका एग्जिस्टेंस था, आपका एग्जिस्टेंस है और आपका एग्जिस्टेंस भविष्य में भी रहेगा एज ए सोल। आगे जब चर्चा आएगी सोल इज़ नेवर डिस्ट्रॉयड, सारे डिटेल डिस्कस होंगे। तो यहाँ ये समझना चाहिए कि उसका हिंट दे दिया भगवान ने, एक इशारा फेंक दिया है कि यस यू वर देयर, यू आर हेयर एंड यू विल बी देयर इन सम अदर बॉडी, बट सोल का एग्जिस्टेंस समाप्त नहीं होता। मायावादी ये कहते हैं कि डेथ के बाद आत्मा जो है परमात्मा से मिल जाती है, जैसे जल की एक बूंद नदी में मिल जाए, समुद्र में मिल जाए, पानी में मिल जाए, घड़े में मिल जाए तो उस जल की एक बूंद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसी तरह आत्मा का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बट भगवान कृष्ण इसकी संस्तुति नहीं करते। ही डजंट एग्री टू दिस। हिज स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। अब इसके बाद मायावादी ये तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी लें तो कोई कृष्ण के अस्तित्व को कैसे पहचानेगा? कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। देखिए, जो मैंने आपसे पहले कहा कि इस श्लोक के अंदर भगवान अपना एग्जिस्टेंस पास्ट में भी बताते हैं और अपना एग्जिस्टेंस जो है प्रेजेंट में भी बताते हैं कि यस मैं था, मैं हूँ और मैं रहूँगा। जहाँ तक सवाल भगवान ये प्रबोध कह रहे हैं निराकार ब्रह्म को घोषित किया जा सकता है, यहाँ पर भगवान कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। और मैं ही निराकार ब्रह्म का आशय हूँ जो अमर्त अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। 14वें अध्याय का 27वां श्लोक है। एवरीवेयर भगवद गीता के अंदर भगवान जो है अपनी सुप्रीमेसी डिस्कस कर रहे हैं, अपनी शाश्वता मतलब मैं एक इटर्नल हूँ डिस्कस कर रहे हैं, तुम इटर्नल हो ये भी डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाला सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रमाणिक शास्त्र में उनकी भगवद गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता है, जिसने मेरे जन्म और कर्म को तत्व से जान लिया है वो मुक्ति पाने के योग्य है, मुक्ति प्राप्त कर जाता है। तो भगवद गीता का एक संदेश है भगवान के जन्म और कर्म को तत्व से जानना। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है, कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रुथ एंड मैचलेस। कोई भी ग्रंथ 600 से ज़्यादा ट्रांसलेशंस हैं, 36 से ज़्यादा 50 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशंस हैं। हम जब मंदिर में जाते हैं ऐसी ऐसी लैंग्वेज दिखती है, हमने कभी सुनी नहीं। स्लोवेकियन लैंग्वेज में है, अरे भैया कौन सी लैंग्वेज है हमें पता ही नहीं।
कौन सी कंट्री की हमें ये नहीं बताया, बट यू विल फाइंड इट। चाइना की ट्रांसलेशन में है, जापानीज़ में है, रशियन में है, पोलिश में है, पोर्टुगीज़ में है, कौन कौन सी कंट्री की ट्रांसलेशन है आप जान नहीं सकते। तो गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है, कोई भी संसारिक ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। ये बात आपको स्वीकार करनी है कि नराकार होते हुए भी कृष्ण दिव्य हैं, साधारण व्यक्ति नहीं हैं। नराकार हैं, नर जैसा आकार लिया है, फिर भी दिव्य हैं, साधारण नहीं हैं। इसके बाद मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत परंपरागत है और शरीर के लिए प्रयुक्त किया गया है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई। देहात्म बुद्धि मतलब आपने अपनी बुद्धि से ये एक्सेप्ट कर लिया है कि देह और आत्मा में कोई भेद नहीं है, तो देहात्म बुद्धि होगी। बट द्वैत मीन्स डुअलिटी, सोल इज डिफरेंट एंड बॉडी इज डिफरेंट। ये परंपरागत है, ये परंपरा से कुछ सदियों से चलता आ रहा है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद ये कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते। तो 11वें श्लोक में कहा गया है कि जो चले गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना है और जो नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना है। तो उन्होंने यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिया है। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भक्तों द्वारा ज्ञेय है। मीन्स ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड भगवद गीता ईजिली। इट इज़ ओनली डिवोटीज विद द हेल्प ऑफ ए डिवोटी कैन अंडरस्टैंड। इसीलिए प्रभुपाद जो है भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं, तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विद्या है। इसे भक्त की सहायता से छानबीन कर समझना और पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर जो है गीता का कई स्थलों पर उल्लेख है कि इसका आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुँच नहीं हो पाती। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। क्यों? मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है, आज फिर कहता हूँ। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो ग्रंथ है भागवतम, और भागवतम को समझना है तो ग्रंथ है भगवद गीता। क्यों? वाई? इसीलिए कि भगवद गीता में आपका भगवान के साथ क्या संबंध है ये क्लैरिटी आती, समझाया गया। संबंध को कैसे निभाना है ये समझाया गया। संबंध क्या है, संबंध को कैसे निभाना है, ये क्यों करना चाहिए, इसका प्रयोजन क्या है, ये समझाया गया। तो इसलिए जो है इस बात को समझना जरूरी है। इसके बाद जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुँच नहीं हो पाती। अब भक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र के चाटने के सदृश है। वो पढ़ने के बाद अपनी व्याख्या बनाते हैं। मधुमक्खी फूलों में बैठती है और वहाँ से रस लेती है और शहद बनाती है, परंतु ये क्या हो रहा है कि ये जो है एक शहद की बोतल रखी हुई है, उसको बाहर से चाटा जा रहा है। मीन्स भगवद गीता को डेप्थ में अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा है, सुपरफिशियली अंडरस्टैंड करके निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवद गीता के रहस्यवाद को केवल भक्ति समझ सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, 18वें अध्याय का श्लोक है कि भक्त ही मुझे जान सकता है, साधारण व्यक्ति मुझे नहीं जान सकता। अन्य कोई ये नहीं है, जैसा कि उसके 4th अध्याय में कहा गया है। ना ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का विरोध करते हैं। अगर आप भगवान का ही विरोध कर रहे हैं तो भगवान को कैसे जानोगे? अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। मायावादियों ने गीता की अपनी व्याख्या करी है, पर भ्रामक है, कंफ्यूजिंग है, वो इल्यूजन में है, भ्रम में है। उन्होंने ठीक से व्याख्या नहीं करी।
भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहती है। एक्चुअल मीनिंग ऑफ भगवद गीता इज टू अंडरस्टैंड कृष्णा, टू अंडरस्टैंड कृष्णा। तो अगर आप जो है उसके वास्तविक रहस्य क्या है, कृष्ण के बारे में जानना। अब कृष्ण के बारे में नहीं जान पाओगे तो गीता पढ़नी बेकार है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभवगम ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब मैं ब्रह्मांड में रह रहा हूँ, मुझे ब्रह्मांड का अनुभव है, मुझे पता है ब्रह्मांड में 14 लोग हैं, ये है वो है, दुनिया भर की व्याख्या आपने कर ली, दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त कर लिया। बट अगर आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो भगवान को उपदेश की आवश्यकता क्या है, उन्होंने क्यों उपदेश दिया? आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत, द्वैत मीन्स डुअलिटी, आत्मा अलग है परमात्मा अलग है, डुअलिटी है, दो चीज़ें हैं। शाश्वत तथ्य है, इट इज ट्रूथ, इट इज इटर्नल, और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। आत्मा इज डिफरेंट, बॉडी इज डिफरेंट एंड भगवान परमात्मा इज डिफरेंट। तीनों अलग अलग एंटिटी हैं। इसी के बारे में आगे चर्चा होगी। चलिए, अभी 9:10 हुए हैं। 13वां श्लोक भी करते हैं। देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। अब श्लोक अपने आप में क्लियर है। आत्मा सेम रहती है पर शरीर बाल्यावस्था से लेके बड़ा होगा, एडल्ट आएगा, यूथ आएगी, अधेड़ावस्था आएगी, ओल्ड एज आएगी, डेथ आ जाएगी, शरीर चेंज होता रहता है। और जब मृत्यु हो जाती है तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। कैसे जाती है ये मैंने आपसे परसों बताया था, परसों बताया था, फ्राइडे को बताया कि मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म इंद्रियां और कर्म फल, ये सारे एक वाहन बनते हैं। आत्मा उनके साथ एसोसिएट होकर सवार होकर एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। धीर व्यक्ति, धीर की परिभाषा जो है रूपवाद बता रहे हैं, जिस मनुष्य को व्यष्टि, आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है। व्यष्टि मीन्स इंडिविजुअल एंटिटी। आत्मा इंडिविजुअल है, परमात्मा इंडिविजुअल है, भौतिक आध्यात्मिक प्रकृति भी इंडिविजुअल है। जिसको इन सब का ज्ञान होता है वह व्यक्ति धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन से ठगा नहीं जाता है। यू कांट चीट हिम बिकॉज ही नोज दिस इज इटर्नल ट्रुथ। अब इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है और वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मूर्त होने पर अंतोद्गत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। चूँकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म या ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था। मीन्स अगर आत्मा भगवान के धाम में गई है तो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, अगर वो भूतल पे ही है तो उसे भौतिक शरीर प्राप्त होगा। तो दोनों कंडीशंस में शोक करने का कारण नहीं है, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था। वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे, इस तरह नई शक्ति, नई ऊर्जा प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख, उपभोग तथा कष्टों का लेखा हो जाता है। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि कर्मों के फल भोगने के लिए आपको शरीर की प्राप्ति होती है। क्योंकि भीष्म और द्रोण साधु पुरुष थे,
इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे। ये तो कम से कम स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त हो गई। अब यहाँ अगले शरीर में आध्यात्मिक शरीर की बात आ गई है, भगवान के धाम में शरीर की बात नहीं आई। यहाँ आ गया कि अगर पृथ्वी लोक पर भी अगला शरीर मिलता है तो सतोगुण में होगा, अध्यात्म की तरफ रुचि होगी, भगवान की तरफ रुचि होगी, भगवान से प्रेम करेंगे और अल्टीमेटली लिबरेट होकर धाम चले जाएंगे। नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे। अतः दोनों ही दिशाओं में शोक करने का कोई कारण नहीं। वन शुड नॉट लिमेंट। ये अगला पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट है। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता। मायावादी कहते हैं आत्मा और शरीर एक ही है, इज नो ड्युअलिटी, अद्वैत है। पर चूंकि आत्मा का इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो आत्मा के परमात्मा के अपरिवर्तित होने के सिद्धांत के विरुद्ध हो गई। मायावादी क्या कहते हैं, अगर आत्मा जो है भगवान से प्रकट हुई है तो भगवान भी टूट जाएंगे, विखंडन हो जाएगा उनके। पर नहीं, वो अलग है। कैसे अलग होते हैं? जैसे अग्नि से चिंगारियाँ निकलती हैं, अग्नि सस्टेन करती है अपने आप, वो टूटती नहीं है, चिंगारियाँ निकलती हैं। इस तरह आत्मा जो है चिंगारी के रूप में भगवान से प्रकट हुई है तो भगवान का जो है इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनी रहती है। गीता में पुष्टि की गई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में नीचे गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे कि तैसे भिन्न अंश बना रहता है। शरीर प्राप्त हुआ, प्रकृति के कंट्रोल में आया, फिर शरीर प्राप्त हुआ, फिर प्रकृति के कंट्रोल में आया। पर अगर मुक्ति हो जाती है, भगवान के धाम चला जाता है, तब भी आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होता, आत्मा की इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनी रहती है। किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंब का सिद्धांत निर्मित किया जाता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। लिबरेट होने के बाद भगवान के साथ रहता है, दोबारा से इस संसार में नहीं आता। भगवान कहते हैं न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा ही निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, कि मेरे स्वयं धाम में गया हुआ जीव लौटकर इस संसार में नहीं आता। क्यों? उसने 84 लाख योनियाँ भोगी हैं। ही हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, वो दोबारा वो एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। Once he comes to my abode, he stays there. He doesn't want to go back. व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो पृथ्वी में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से, सूर्य या चंद्र की तुलना परमेश्वर से की जा सकती है। आप वो लोग वृंदावन का रिफ्लेक्शन हैं, आप वैकुंठ जगत का रिफ्लेक्शन है। यहाँ पर आप यहाँ पर हैं और भगवान भी यहाँ पर उपस्थित है निराकार रूप में। मंदिर के अंदर अर्च विग्रह के रूप में उपस्थित हैं। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्ध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हों और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर ना हो तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। टीचर इज ऑलवेज सुपीरियर एंड प्यूपिल इज ऑलवेज इन्फीरियर। शिष्य जो है हमेशा गुरु से निम्न होता है। तो इसलिए जो है ये अगर जो है कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ नहीं होंगे तो उनमें उपदेशक और अर्जुन का उपदिष्ट मतलब उपदेश प्राप्त करने वाले का संबंध खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। संबंध का अर्थ तभी है कि कृष्ण इज सुपीरियर टू अर्जुन बिकॉज ही इज द टीचर गिविंग नॉलेज एंड अर्जुन इज द प्यूपिल सीकिंग नॉलेज। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं और एक उपदेशक और दूसरे को उपदेश होने की कोई आवश्यकता नहीं।
अगर माया कवर कर लेती है तो दिल एक समान हो जाएंगे। फिर ना कोई उपदेशक है और ना कोई उपदेश लेने वाला है, तो माया ने कवर कर लिया है। माया ने कवर किया था तो आप जो है भगवान से संबंध भूल गए। माया ने कवर किया था तो आपने भौतिक प्रकृति के साथ संबंध बना लिया और कार्यकलापों में फंसते चले गए, पुनरपि जन्मम एंड पुनरपि मरणम के चक्कर में फंसते चले गए। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। बिकॉज माया आपको बिविल्डर करती रहती है, राइट ट्रैक में नहीं जाने देती, आपको आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बुद्धि को ठीक से प्रयोग नहीं करने देती। इसीलिए आपको माया की परतें काट के माया से ऊपर जाना है, माया को ट्रेस पास करना है। और भगवान कहते हैं, भगवान ने 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है, और आपने पढ़ा हो 14वां श्लोक तो आप 14वें श्लोक को समझ लीजिए। भगवान कहते हैं, दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरुत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी इस दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो इस माया को ट्रेसपास करना बड़ा डिफिकल्ट है, बट ट्रेसपास कब होंगे? जब आप भगवान के शरणागत हो जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में ये मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से पद में श्रेष्ठ है। माया ने अर्जुन के ऊपर अपना जाल फैला के एक कोटिंग डाल दी है, कवर डाल दिया है कि ही इज फॉरगॉटन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इज नॉट एबल टू डिसाइड। इसी बात की चर्चा आगे होगी, स्थित प्रज्ञ क्या होता है, बुद्धि योग क्या होता है, यही चर्चाएं होनी आगे। जीव और आत्मा का भेद बताने के बाद बताएंगे कि क्षत्रिय का धर्म क्या होता है, और फिर बताएंगे स्थित प्रज्ञ की क्या होती है और बुद्धि योग क्या होता है, आपको कैसे कर्म करने चाहिए। बुद्धि योग का पूरा डिस्क्रिप्शन आएगी 39वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक, और स्थित प्रज्ञ की डिस्क्रिप्शन आएगी 54वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक। तो आज हमने जो है 2 श्लोक किए हैं, अभी 5 मिनट बचे हैं। एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न है तो किसी का पूछ सकता है। मैं इसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन और दे देता हूँ आपको, सो दैट इसी को जो हमने किया उसको रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट के अंदर। ये शरीर पहले नहीं थे, आगे नहीं रहेंगे। शरीर की अनित्यता है। हम सब पहले थे और आगे रहेंगे, ये आत्मा की नित्यता है, इटर्निटी ऑफ सोल। अब इसके बाद तेरह श्लोक जो हमने भी किया, उसके अंदर है स्थूल शरीर में परिवर्तन स्पष्ट दिखता है, सूक्ष्म शरीर में अस्पष्ट दिखता है। मन के भाव और बुद्धि का प्रयोग और अहंकार बचपन से लेकर बुढ़ापे तक परिवर्तित होता रहता है। इसको हम कई बार कारण शरीर कहते हैं या चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। वो प्रकृति में जो स्वभाव है उसकी आदत भी बदल जाती है। यू मे चेंज योर हैबिट्स, यू मे चेंज योर नेचर, यू मे चेंज योर मूड। आप मूड्स को भी चेंज कर पाते हैं। देहांतर, देह में परिवर्तन आ रहा है और दूसरा शरीर मिलने से भी सभी चीज़ों में परिवर्तन हो जाता है। ग्रॉस बॉडी न्यू हो जाती है, सटल बॉडी सिमिलर टू प्रीवियस बॉडी। वही आत्मा, वही अहंकार, वही बुद्धि गई है नए शरीर के अंदर, पर वही कर्मफल लेके गई है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट ऑल द सेम। और स्वभाव बनता है पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से, कर्म के फलों की वजह से, और फिर इस जन्म के संस्कारों की वजह से आपका स्वभाव बन जाएगा।
अब आपको पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? कारण क्या है कि मृत्यु और जन्म के समय का जो कष्ट है, अगर पूर्व स्मृति होगी तो मृत्यु और जन्म का कष्ट आपको बढ़ जाएगा। सारी ज़िंदगी पुराने कष्ट याद आते रहेंगे, सारी ज़िंदगी आप जो है उनके साथ डिस्टर्ब होते रहोगे, डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। ये बात समझ लीजिए। इसीलिए आपको पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती। चलिए, कोई प्रश्न है तो पूछिए। यस, शांति प्रदा माता जी, क्या सवाल है आपका? हरे कृष्ण गुरु जी। यस, गुरु जी, ये श्लोक नंबर 13 में बोला है, आत्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत अव्यक्त किया जाता है जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान है। गुरु जी, इस लाइन का मतलब मुझे नहीं समझ। कहाँ पर है ये लाइन? प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत पहले पैराग्राफ में है कि दूसरे पैराग्राफ में है? प्रभु जी, ये है 3rd पैराग्राफ। हाँ, तो 2 ही पैराग्राफ है मेरे पास। एक छोटा सा आया इसमें। 13वें श्लोक में है। हाँ जी, 13वें श्लोक में है, लास्ट पैराग्राफ में। कहाँ पर है, क्या लिखा है एग्जैक्टली? दोबारा पढ़िए आप। हाँ जी, हाँ जी। गुरु जी, इसमें लिखा है, ये भिन्न अंश नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी विष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत अव्यक्त किया जाता है जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत, ये क्या है प्रभु जी? प्रतिबिंब क्या होता है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? मतलब कि जो असली में है उसी की परछाई, शैडो, उसके जैसा शैडो। तो जो लोग कहते हैं कि भगवान अपनी शैडो के रूप में आत्मा आपके हृदय में विराजमान हैं, उनके लिए है कि शैडो के रूप में नहीं है। भगवान ने अपने आप को स्वयं स्व अंश के रूप में आपके हृदय में प्रकट किया। He is not a shadow। यहाँ दूसरी बात लिखी जा रही है, कई लोग ये समझते हैं कि जो जीव है भगवान की शैडो है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शोर आ रहा है पीछे से। अब माता जी, लोग अपना ऑडियो ऑफ ना करें तो बताओ, मैं तो हाथ जोड़ के ही प्रार्थना कर सकता हूँ। People are not attentive, how can I help it? अब कथा में अटेंशन का मतलब यह है कि 1 घंटे के लिए परिवार से अटेंशन हटानी पड़ेगी। अपना ऑडियो ऑन हो जाता, पता ही नहीं लोगों को, चल रही कोई बात नहीं, की फर्क बनता है। वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से और सूर्य चंद्र की तुलना परमेश्वर से की जाती है। यहाँ ये कहा जा रहा है, बोथ आर डिफरेंट। द्वैतवाद है, दोनों की आइडेंटिटी इंडिविजुअल है। आप ये नहीं कह सकते कि भगवान जो है उपस्थित ना होके उनकी शैडो उपस्थित है। आपके शरीर के अंदर, हृदय के अंदर भगवान ना रह के उनकी शैडो है, उनका प्रतिबिंब है। नो, ही इज प्रेजेंट हिमसेल्फ। वो स्वयं अपने एक स्व अंश के रूप में उपस्थित है, शैडो नहीं है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। समझ आई होगी आपकी बात। व्यवहृत, इसका मतलब होता है एक्सप्लेन किया जा सकता है।
both are not one, and Lord is not a shadow. Lord is present himself in your heart, अपने स्व अंश के रूप में। और बताइए, देवेंद्र मिश्रा जी का भी हाथ खड़ा है। मुस्कुराइए प्रभु, पूछिए। जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु। यस प्रभु। प्रभु जी, जैसा कि कथा में आज चर्चा हुई और संयोग से प्रभु जी आज हमने भी 13वां अध्याय का 30वां श्लोक पढ़ा था, और हमारी भी जिज्ञासा वही थी प्रभु जी, और आपने उसका उत्तर बड़ा अच्छे ढंग से दिया, जिसमें भगवान का अनुमति मैं देता कि वो अनुमति देते हृदय रूप में बैठे हैं। अब ये बड़ा कोइंसिडेंस था प्रभु जी, मैं उस समय सोच रहा था और उसका उत्तर आ गया 3रे अध्याय का। इसको मैं थोड़ा और स्पष्ट जानना चाहता था प्रभु जी कि जब भगवान हमारे हृदय में बैठ करके अनुमति दे रहे 30वें श्लोक के अनुसार, तो फिर हम पाप कर्म करते कैसे हैं? इच्छा हमने कि हम वैकुंठ से या कहीं से चले आए, और भगवान हमारा टेक केयर कर रहे हैं और हमें अनुमति भी दे रहे हैं करने न करने की। तो इस बात में प्रभु जी हमको बार बार जो है ये चीज गौंधती है प्रभु जी। बस नहीं और है प्रभु जी, इसके बाद है प्रयोजन को समझना है। जैसे आपने कहा कि भगवान से हमारा क्या संबंध है, भगवत गीता बताती है संबंध को निभाना कैसे, ये भी मैं समझ रहा हूँ। और तीसरा प्रभु जी है कि प्रयोजन को मुझे समझना है। आप बार बार एक शब्द अक्सर प्रयोग करते हैं कि हमें इस प्रयोजन को समझना है कि हमें संबंध निभाना क्यों। और फिर एक प्रश्न जिज्ञासा आई प्रभु जी, जैसे आपने जन्म और कर्म दिव्य, तो भगवान तो जन्म दे लेते नहीं, वो प्रकट होते हैं प्रभु जी, तो उनके जन्म लेने की और उनके कर्म को हम कैसे समझे प्रभु जी? उसको तत्व से जो जानना है कि इतना तो सुना हो प्रभु जी आप ही लोगों की मुख से और आपसे ही कि सब कुछ भगवान है, जैसे चाहे विराट रूप में भगवान है, चाहे सर्वत्र व्याप्त है भगवान, तो वो तत्व ये है कि सब कुछ कृष्णमय है, सब कुछ उनके भिन्न अंश है या स्व अंश है, तो कुछ भी उनसे अलग तो है नहीं भगवान से, चाहे स्व अंश है चाहे भिन्न अंश है। अब भगवान खुद से खेल रहे हैं। ये बताओ मिश्रा जी, आप प्रश्न कर रहे हो कि कथा कर रहे हैं? नहीं प्रभु जी, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो एक एक करके करो। अच्छा ठीक, तो पहला ये था, ऐसा लग रहा है कि आपने कथा करनी शुरू कर दी। नहीं, मैं क्षमा चाहूंगा प्रभु जी, मैं कथा नहीं कर सकता हूँ। मैं तो अभी खुद ही समझ ही नहीं पाता हूँ भगवान का क्या। समझ क्यों नहीं पाते हो? कभी जानने की कोशिश करी है? हाँ, खुद को भगवान से अलग आइडेंटिटी मानता हूँ। नहीं, शायद ये कभी जानने की कोशिश करी है कि समझ क्यों नहीं पाते? हाँ, कई बार है प्रभु जी। जैसा आप बार बार कहते हैं कि पढ़ता नहीं हूँ तो ना गहराई से, और यदि 1 घंटे निकाल करके भगवत गीता को पढ़ा जाए और आपके लेक्चर को बार बार सुना जाए कम से कम, तो चीजें क्लियर होंगी। चलिए मैं आपके पहला प्रश्न करो। इतने प्रश्न किया कि मुझे प्रश्न भूल गए। जी, मैं क्षमा चाहूंगा प्रभु जी। पहला कहा कि जो 13वें अध्याय का 30वां श्लोक, चलिए हो गई, समझ गया प्रश्न समझ गया आपका। जी, प्रश्न आपका समझ गया। भौतिक सुख भोग का आकर्षण इतना ज़्यादा है कि उस भौतिक सुख भोग को भोगने के लिए आप कभी जो है दैवी प्रकृति में चले जाते हो और कभी आसुरी प्रकृति में चले जाते हैं। जब 16वां अध्याय पढ़ोगे तो आपको जो है 4, 5, 6, 7वां श्लोक जो है आसुरी प्रकृति के बारे में आएगा, और 1, 2 और 3 श्लोक जो है दैवी प्रकृति के बारे में आएगा। व्यक्ति जो है अपने मूड के अनुसार किसी न किसी प्रकृति के गुण में स्थित हो जाता है। अब आपके मन में आ गया कि भाई मेरा कालीन का बिजनेस है और फलाना आदमी धोखा दे रहा है, मुझे उसकी बदला लेना है,
आप चूंकि इंडिपेंडेंट फ्री सोल हो, आपको कर्म करने की स्वतंत्रता है, इच्छा करने की स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल है, तो आप उसको नुकसान पहुंचाने के रास्ते ढूंढते हो। और भगवान कहते हैं अगर मैं आपको नुकसान पहुंचाने के रास्ते से रोक दूं, अर्थात पाप कर्म करने से रोक दूं, तो फिर आपकी विल की इंडिपेंडेंस कहाँ गई? कहाँ इंडिपेंडेंस फिर आपकी? फिर तो मेरे कंट्रोल में आ गया। इसलिए मैं अनुमंता हूँ, आई परमिट, साक्षी हूँ कि तुम्हारा कर्म जो करोगे उसका फल मैंने लिख दिया है। मुझे पता है तुमने गलत काम किया है, पाप का कार्य करके आए हो, इसका फल क्या होगा वो मैंने उसको डिसाइड कर लिया है। बट आई विल नॉट स्टॉप यू। हाँ, मन में भाव उठता है यार काम मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, पर फिर जो भौतिक आकर्षण है दैट प्रिवेल्स, वो हावी हो जाता है और आप गलत कार्य कर बैठते हो। दिस इज डिपेंडेंट अपॉन योर इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल विच कृष्णा हैज गिवन यू टू एंजॉय इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। ये आपका जो है एक पहले प्रश्न का उत्तर है कि इसलिए आप पाप का कार्य कर बैठते हो। तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, 36वां श्लोक पढ़ेंगे, तो अर्जुन ने कहा है कि मनुष्य ना चाहते भी पाप कर्म क्यों कर बैठता है, उसे पता है उसे इसमें लगाया जा रहा है, क्यों कर बैठता है। दुर्योधन से पूछा है, दुर्योधन कहता है मैं धर्म को भी जानता हूँ, मैं अधर्म को भी जानता हूँ, दोनों को जानता हूँ, पर अधर्म का कार्य करने से मेरी निवृत्ति नहीं होती, छोड़ नहीं पाता, और धर्म का कार्य करने में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, मैं कर नहीं पाता। ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में कोई देव बैठा है जो मुझसे ज़बरदस्ती ये कार्य करा रहा है। भगवान 37वें श्लोक में ही कहते हैं इसका कारण है कामना, जो रजोगुण से उत्पन्न होती है। जब रजोगुण हावी हो जाता है तो कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और कामनाएं आपसे अच्छा है खरा कराती हैं। अच्छा भी करा सकती हैं, बुरा भी करा सकती हैं। ये तो हो गया पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न है प्रयोजन। आप मुझे बताइए आप बिजनेस क्यों करना चाहते हैं? धन कमाने के लिए। धन क्यों कमाना चाहते हैं? इंद्रिय सुख के लिए। गृहस्थी चलाने के लिए। जी जी जी। परिवार को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, तो प्रयोजन क्या हुआ? परिवार का भरण पोषण, परिवार चलाने, बिजनेस का प्रयोजन, बिजनेस करने का प्रयोजन क्या हुआ? परिवार चलाने के लिए। तो यहाँ पर जो है हम कहें कि हमें कृष्ण को जानने का हमारा क्या कारण है और कृष्ण के साथ संबंध निभाने का क्या कारण है, हमें प्रयोजन पता होना चाहिए कि हम क्यों जाने भाई। क्या जरूरत है कृष्ण के बारे में जानने की? क्या जरूरत है उस संबंध को निभाने की? क्यों निभाया जाए? तो प्रयोजन पता लगता है। प्रयोजन क्या है कि अगर कृष्ण के साथ संबंध को जानेंगे तो पता लग जाएगा जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, मैं भगवान का दास हूँ। और जब दास का कर्तव्य क्या है? दास का कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, और सेवा का फल क्या है? मुक्ति। तो प्रयोजन क्या हो गया कि मेरे को मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण को जानना है और भगवान कृष्ण का संबंध कैसे निभाना है, मेरा ज्ञान होना चाहिए, ये मेरी नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा सवाल पूछिए। ठीक है प्रभु जी, पर्याप्त हो गया। अभी तीसरा तुम ठीक है बस। ये प्रभु जी ये जो है ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक्स। जी जी जी। बुरा ना मानिएगा मेरी बात का, सारे लोग बैठे मेरी बात का बुरा मनाएंगे, मैं जानता हूँ, तो मैं थोड़ा सा ब्लंट हूँ इस मामले में। हम लोग बहुत ऊंची ऊंची बातें सुनते हैं, बेसिक्स नहीं जानते हैं। कारण क्या है कि कोई वक्ता बेसिक्स पढ़ाता ही नहीं हाई फाई बातें करते हैं सब लोग, और अब हाई फाई बातें सुनते हैं। आधारभूत चीज़ों का जानना जरूरी है। कब, क्यों, कहाँ, किस लिए, किस कारण से, कैसे, ये जानना जरूरी है। ये क्वेश्चंस होने चाहिए। चलिए
और किसका हाथ खड़ा है? समाप्त करें? प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आपकी बात मैं कहना चाहूंगी। अभी आपने कहा ना कि बेसिक्स वाली, मैं काफी टाइम से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि मैं दूसरे मतलब प्रभु जी की कथा सुनती थी या कहीं मेरा मन लगता नहीं था। अब मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि मेरा मन वहां लगता क्यों नहीं था, क्योंकि मेरे बेसिक्स ही नहीं मुझे पता। तो इसी वजह से शायद मतलब मेरे क्वेश्चन का आंसर आज मिल गया फाइनली। देखिए, काखा का आएगा, गुना भाग आएगा तो आप कैलकुलस कर पाओगे। हाँ जी। कैलकुलस करने पहुंच गए, गुना भाग आता नहीं, टेबल्स आते नहीं। जी आज के आप बच्चे को कहो ना कि तू पहाड़ा गिन दे, उसे पहाड़ा नहीं पता क्या होता है, इट डजंट नो पहाड़ा। बच्चा को कहो अच्छा बेटा टेबल गिन दे, यस अंकल टेबल आता है, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45। वो सुनाना शुरू कर देता है। जब 9 10 तक कर दिया है तो 9 11 में आके अटक गया है, क्योंकि बेसिक्स नहीं क्लियर है, फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। अगर उसे जो है गिनती कोई सम सॉल्व करना पड़े तो उससे पूछ लिया जाए। सब्जी की दुकान पे गया, वहाँ में सब्जी का रेट पूछ लिया, उससे पूछ लिया भैया सब्जी कैसे लेनी जरा बताओ, तो क्या करेगा वो वहाँ टेबल करना शुरू कर देगा कैलकुलेट करने के लिए। और जिसको अच्छे तरीके से आता है उसको पता है भाई 5 किलो आलू खरीदे हैं, 30 रुपये किलो है तो 150 रुपये के हो गए, टन 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 आंसर मिल गया। वो कैलकुलेट करेगा, वो 30 का टेबल तो आते ही नहीं, फिर कैलकुलेटर निकालेगा 30 × 5 कितने होते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक प्रॉब्लम कि हमारी जो करंट एजुकेशन है हमको वो बेसिक्स नहीं बताती ठीक से। हमें हमारी टीचर ने 1/4 का पहाड़ा, आधे का पहाड़ा, पौने का पहाड़ा, 1 का पहाड़ा, सवा का पहाड़ा, 1.5 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, 2.5 का पहाड़ा और 20 तक, 11 का पहाड़ा 20 तक, 13 का पहाड़ा 20 तक, 17 का पहाड़ा 20 तक कराए हुए। हम उस लेवल के पढ़े हुए हैं जो सरकारी स्कूल में हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल जिसमें हज़ारों रुपया फीस नहीं होती, 9 पैसे फीस होती थी, 9 पैसे फीस में पढ़े हुए हैं। तो बेसिक्स होने चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपकी पढ़ाई हुई है, पौआ था कौन सवैया देवढ़ा, वही बोल रहे हो ना आप? माता जी भगवत गीता को पढ़ना, पौआ था कौन सवैया देवढ़ा धाम, भगवत गीता को पढ़ने के लिए बड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं, इट इज़ नॉट ईजी। ये श्लोक जो अभी आपने पढ़ा है, ये देखिए इसमें कितनी अंडरलाइन है। देखिए कितना है, ये आसान नहीं है। जा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल का मेरा पक्का नहीं है। मेरे मूड मौसम जैसे ठीक रहेंगे तो मैं आऊँगी। फ़ोन कर देना सर, और हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फ़ोन कर देना, फ़ोन ऑन रखो, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो फ़ोन कर देंगे, आ जाना, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं बुलाएंगे। नहीं, अगर ठीक रही तो मैं अपने टाइम पर ही आ जाऊँगी। प्रभु जी आपकी आवाज़ नहीं है। हाँ जी प्रभु जी बताइए, आवाज़ आ गई बिल्कुल। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरी आवाज़ बंद हो, कभी बंद हो जाएगी तो भगवान चाहेंगे तो हो जाएगी किस दिन बंद। चलिए असल में मिश्रा जी बात क्या है कि आपने पढ़ाई ही 12वीं क्लास से शुरू करी है,
नर्सरी पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पढ़ी नहीं, सीधा आप ग्रेजुएशन में पहुंच गए, सीधा जी प्रभु। आपने हायर स्टडीज से क्लास शुरू करी है। मैसेज आया भागवतम क्लास चल रही, चलो वही सुनते हैं, पर आपने कोशिश नहीं करी प्रभुपाद को जानने की कि भागवतम को समझने से पहले गीता को समझना जरूरी है। कंसंट्रेशन अभी भी भागवतम पे। मैं नहीं कह रहा भागवतम नहीं पढ़नी चाहिए, अवश्य पढ़नी चाहिए, बट भगवत गीता की आंखों से पढ़नी चाहिए। जी जी प्रभु, मैं करेंगे प्रभु जी। हमको थोड़ा सा समय लग रहा है, मैं उलझ के भौतिक जगत में जाता प्रभु जी। ऐसा इसलिए है मैं क्षमा चाहूंगा, प्रयास कर रहा हूँ कि